हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमावस एक डर की रात। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उनसे सामने से सवाल किया, जी आप कौन। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है, यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर, आप क्यों खुश हो रहे हो। आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी लेता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगे। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगा लिए। वही अचानक एक रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत सिंह ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली के सारे बल्ब चालू बंद होने लगे। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गए और पूरी तरह से सावधान हो गए। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की ओर तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही जाके गिरा जहां अजीत सिंह खड़ा था। अजीत सिंह कुछ समझ पाता उठने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत सिंह बच गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत सिंह ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो। तभी उस परछाई से आवाज आई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह बोला, मेरी भूल, मैंने कौन सी भूल की है। तभी परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत सिंह, लेकिन क्यों। वो परछाई ने जवाब दिया, आज मैं 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूँगा, परछाई ने कहा। तभी उस परछाई ने भयानक रूप ले लिया।
उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत सिंह भी एक क्षण के लिए डर गए, लेकिन दूसरे ही पल में उसने अपने आप पर काबू कर लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन से सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भुट्टिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल अभी सब्सक्राइब करें।